बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 25 अप्रैल है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस धमकी के बारे में जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है, और ये एक सीरियस थ्रेट है। ये धमकी जो है वो जंग की है, एन एक्ट ऑफ वॉर, एक ऐसा जंगी अमल जो कि इंडिया माजी में भी कहता रहा है, और एक मरतबा फिर अब इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान से मुतल्लिक। उसके ऊपर फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब एक नई हुकूमत मौजूद है, और दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिर है कि अब एक नई हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेकर चल रहा है। उन्होंने इंडियन वज़ीर दिफा को किस किस्म का हैरान कुन जवाब दिया, वो भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, और इसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लेंगे, और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं इस वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। पहले धमकी की बात कर लेते हैं, और उससे पहले आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान दो दुश्मन ममालिक हैं, एडवर्सेरियल रिलेशनशिप है, और पाकिस्तान का जो पूरा सिक्योरिटी का फोकस है, आर्म्ड फोर्सेस का फोकस है, पाकिस्तान की जो दिफाई तैयारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हैं। कभी आपको नहीं ये सुनने को मिला होगा कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से या पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से ही कहा गया हो कि हम फलां मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, उसके लिए हम असलहा जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं, डिफेंस डील्स कर रहे हैं, जंगी मशकें कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म का भी जहाँ पर मामला आता है वहाँ पर भी वन वे और दी अदर रेफरेंस जो है वो इंडिया तक जाता है कि इंडिया पाकिस्तान में दहशत गर्दी करता है, उससे निमटने के लिए हम ये तैयारियाँ कर रहे हैं। फिर सारी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट होती है ये सारी उस मद में होती है। उसके अलावा आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया कई जंगें लड़ चुके हैं, और अगर सरहदों के ऊपर जंग ना भी छिड़ी हो, ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनके दरमियान लफ्जी जंग जो है वो हमेशा चलती रहती है, और फिर मुख्तलिफ हुकूमतें, उनकी अपनी पॉलिसी होती है कि किस तरीके से टेक ऑन करना है दूसरे मुल्क की धमकियों को, किस तरीके से उनका जवाब देना है। गुज़श्ता तकरीबन 3.5 साल जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं सिर्फ इस वजह से ये रेफरेंस और आगाज़ में इब्तदाइया में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको मालूम है कि इस दौरान मैंने अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया। उससे पहले खारजा पॉलिसी जो है वो कवर करते हुए मुख्तलिफ चैनल्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे पहले एक ब्रीफ पीरियड के लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो हुकूमत, उसके इख्तितामी जो तकरीबन 2 साल बनते हैं उसमें मैंने ज़रूर रिपोर्ट किया, लेकिन तवातर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें किस तरीके से इंडिया के साथ अपने मामलात को लेकर चली, इनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवर किया। और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से मौजूद है उस दौरान मैंने अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया, और ये किस तरीके से ये सारे मामलात को इंडिया के साथ पॉलिसी को लेकर चलते हैं इसके ऊपर मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ। और उस दौरान भी जब जब कोई कमज़ोर जवाब दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसमें मौजूद दफ्तर खारजा ने, उसको मैंने अपने चैनल के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, उसके हवाले से गुफ्तगू की, चाहे वो हमदुल्ला मुहिब की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई हो, उस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की उस वक्त पुरअसरार मुजरमाना खामोशी तक में जो है मैंने उसके हवाले से उसका तज़किरा किया। और फिर इंडिया और बांग्लादेश के रेफरेंस में जो जो गुफ्तगू इंडिया की जानिब से की गई है, जब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स खारजा महाज के ऊपर कमज़ोर था, मैं उसको पॉइंट आउट करता रहा हूँ। मामला यह है कि जनाब इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, और इवेंट हो रहा था भारतीय रियासत आसाम में, और ये रिलेटेड था, ये इवेंट भी रिलेटेड था 1971 की जंग के हवाले से, जिसमें आपको मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, और ये साजिश मुतअद्दिद लेवल्स के ऊपर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत ने ये एतराफ़ किया है कि इंडिया बहैसियत एक मुल्क इस साजिश में शरीक था। और जाहिर है कि ये जब वो ख़ुद अपने इस सारे मामले से पर्दा उठाते हैं तो फिर पाकिस्तान को अब ये जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं इनके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए, इंटरनेशनली करनी चाहिए। दो चीज़ें हुई, ये इवेंट हो रहा था 1971 के वॉर के, जो उनके मुताबिक उनके हीरोज़ हैं उनको जो है वो फेलिसिटेट करने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको पैसे देने के लिए, उनको सर्टिफिकेट्स देने के लिए ये इवेंट हुआ आसाम में। वहाँ पर जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की, राजनाथ सिंह ने किन अल्फाज में पाकिस्तान के रेफरेंस में नाम लिए बगैर जो धमकी दी वो एक्ट ऑफ वॉर है, उसके ऊपर फिर क्या रिस्पॉन्स दिया वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और वैसे भी हम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी हुकूमत में जो खारजा पॉलिसी है उसकी जो देग बनी है चावलों की, उसका पहला दाना जो है वो चख चुके हैं। पहले अंदाज़ा है कि किस तरह से मामलात वो लेकर आगे चलना चाहते हैं इंडिया के साथ। लेकिन पहले देख लेते हैं जनाब धमकी क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके ऊपर क्या लिखा है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि इंडिया will not hesitate to cross border if terrorists target country from outside, यानी कि सीमा पार कार्रवाई में संकोच नहीं करेंगे, ये कहा। ये सुन ले पहले राजनाथ सिंह ने कहा क्या। हम यहां पर तो आतंकवाद मिटाएंगे ही,
यदि बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। अच्छा, ये इंडिया ने, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से ख़ास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया दहशतगर्दी को पाकिस्तानी रियासत के साथ जोड़ने का। इंडिया खुद करवाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी। कुलभूषण जाधव उसका जीता जागता सबूत है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने दौर में कहा करते थे दफ्तर खारजा को कि इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करें, इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू ना करें। वो आपने देखा होगा तस्नीम असलम साहिबा का मैंने उसके हवाले से एक इंटरव्यू भी किया था। उस दफ्तर खारजा को हिदायत थी। अब जाहिर है कि उनके छोटे भाई जो हैं शहबाज शरीफ, वो वज़ीर आज़म हैं और अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने खारजा पॉलिसी चलानी है, PMLN ने खारजा पॉलिसी चलानी है, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खारजा पॉलिसी चलानी है। ये किसका बेसिकली इसकी सब किससे इंपॉर्टेंट से किसकी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में अब ये इतला है कि वो बुध के रोज़ हल्फ उठाएंगे और वो वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभालेंगे। लेकिन फ़िलहाल दो चीज़ें हुई थी। एक जो तारिक फ़ातमी हैं उनका नोटिफिकेशन तो वापस हो गया, लेकिन हिना रबानी खर जो अगेन पीपल्स पार्टी से हैं वो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर मुमलिकत के तौर पर मौजूद हैं। चार्ज वो संभाल चुकी हैं, ब्रीफिंग्स वो ले चुकी हैं, मीटिंग्स वो कर चुकी हैं, दफ्तर ख़ारजा को इनिशियल जो हिदायत देनी होती हैं वो दे चुकी हैं। अब इसमें जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन गिविंग आउट द मैसेज दैट टेररिज्म विल बी स्ट्रांगली डेल्ट विद, वी विल नॉट हेजिटेट टू क्रॉस बॉर्डर्स इफ़ द कंट्री इज़ टारगेटेड फ्रॉम आउटसाइड। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 10 साल लगाए और पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों, और मैं क्यों कह रहा हूँ स्मार्टली, क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स को अडॉप्ट करना, जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी एक खित्ते के, वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर सकते हैं, उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में गुंजाइश है। लेकिन अगर इंडिया अब ये साबित कर दे कि नहीं ये फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये दहशत गर्दी है, और यही काम जब से 9/11 का फिनोमेना हुआ और एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अमेरिका ने शुरू की, उसके बाद कुछ अरसा तो इंडिया ने दबे दबे गुजारा और उसके बाद ओपनली उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि टेररिज्म पे बात करें, पाकिस्तान टेररिज्म करता है। बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट जो है अमेरिका की उसमें भी डलवा दिया जाए। तो अब अगर इस किस्म का कोई प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करें, आप उसका जवाब दें, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करें, जब जब ये बात की जाए वो अनआंसर्ड ना जाए, उसके हवाले से आप रिकॉर्ड दुरुस्त करें, या फिर आप ठीक है फिर आप ये तस्लीम कर लें, आप इस सारी बात को मान लें, क्योंकि इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखाता और यही काम किया। इसके साथ एक काम और हुआ, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, इन्होंने भी इस तकरीब से खिताब किया। इन्होंने इस तकरीब में जो है पहले बताया कि हमने जो 9 वॉर की जो जंग हुई थी 1971 की, उसमें जो बेवाएँ हैं उनको 10 लाख रुपए, 8 जो कैजुअल्टीज़ हुई थी, जो ज़ख्मी हुए थे उनको 5 लाख रुपए ईच, 2 जो हैं वॉर प्रिजनर्स जो जंगी कैदी थे उनको 2.5 लाख रुपए, और 86 नंबर ऑफ वॉर वेटरन्स जो हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए। फिर इन्होंने यहाँ पर एक लंबी चौड़ी तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, और उनकी मौजूदगी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉर वेटरन्स हैं उनकी बहादुरी इतनी थी कि उन्होंने मिलकर बांग्लादेश जो है उसकी आज़ादी के लिए काम किया। फिर वो आगे कहते हैं कि द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 वॉज अ लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ही सेड द वेलर and sacrifice of the war heroes not only registered historic victory of India over Pakistan but also played a decisive role in realizing the dream of an independent Bangladesh। एक तो ये उन्होंने अपने मुल्क की इन्वॉल्वमेंट जो है, पाकिस्तान जो कि एक आज़ाद रियासत थी, ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान हिस्सा था, उसकी अंदर इंटरफेरेंस की, और अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन इसकी इजाज़त नहीं देते। ये उनके चीफ मिनिस्टर हैं जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर, ही ऑल्सो सेड दैट असम्स रोल इन दैट वॉर वॉज नॉट कोन्ड टू द बैटल फ्रंट अलोन, कि वो सिर्फ जंगी महाज पे असम का किरदार नहीं था। सम ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम असम ट्रेंड एंड इक्विप्ड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द मुक्ति बाहिनी टू टेक ऑन द पाकिस्तानी आर्मी,
कि मुक्ति बाहिनी के, जिनको ये मुक्ति जोहदाज कहते हैं, इन फाइटर्स को इक्विप किया गया, इनको असलहा फराहम किया गया, इनको ट्रेनिंग करवाई गई ताकि ये 1971 में पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ सकें। तो ये किया है जनाब एतराफ़ इंडिया के आसाम के चीफ मिनिस्टर ने, और राजनाथ सिंह ने क्या कहा मैं आपको बता चुका हूँ। अब है जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो, और उनका जो दफ्तर ख़ारजा, और वहाँ पर पीपल्स पार्टी की वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा हैं, हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं सुहेल महमूद साहब, और हमारे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं आसिम इफ्तिखार चौधरी साहब। इनका ज़ाहिर है कि बनता है कि अब इसके ऊपर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखें सामने, इसका जवाब दें ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी रहे, कहीं पर अनआंसर्ड ना जाए ये सारा मामला। और जो देख है इस ख़ारजा पॉलिसी की, उसका चावल का जो पहला दाना हमने चखा था वो ख़त था, जवाबी ख़त था जो शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को लिखा। मैं उसको अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कोई जवाब जिस किस्म का दिया, एक तो कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी थी कि हम इंडिया के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आपको मालूम है कि डाउनग्रेड कर लिए थे, हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया था, अपना हाई कमिश्नर वहाँ पर तैनात नहीं किया था, और फैसला किया था कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात कश्मीर में वापस नहीं लिए जाते इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान नॉर्मल ताल्लुकात बहाल नहीं करेगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेगा। एक तो वो शर्त जो है कहीं उसका तज़किरा नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने डायरेक्ट जो है वो मुज़ाकरात ऑफ़र कर दिए, मीनिंगफुल इंगेजमेंट की बात कर ली, रिज़ल्ट ओरिएंटेड, नतीजा खेज़, मानी खेज़ मुज़ाकरात की बात कर ली। साथ ही दहशतगर्दी का जो नरेंद्र मोदी ने अपने ख़त में लिखा था उसके ऊपर भी कोई ख़ास जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बड़ा माजरत खाना रवैया रख के कहा कि जनाब हम जो हैं, हमने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के लिए, दुनिया हमारी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करती है। हालांकि बताना ये चाहिए था कि इंडिया और उसका वज़ीर-ए-आज़म जो ये ख़त लिख कर हमें भेज रहा है दहशतगर्दी, और हमें बताता है कि हम मरकज़ हैं, हम एपी सेंटर हैं दहशतगर्दी का, वो ख़ुद अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा, सी पैक के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता रहा। जब आपकी एजेंसीज़ कहती हैं कि दासू डैम अटैक, सरीना की पार्किंग में अटैक, जो अटैक्स जो है वो BLA के ज़रिए करवाए गए, ये सब इंडियन एजेंसी रॉ के हाथों में खेलते थे, अफ़गानिस्तान की जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस है उसके हाथ में खेलते थे, जिन्होंने चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, जिन्होंने मुताद्दिद अटैक्स किए, जिन्होंने साने APS किया। उसके हवाले से भी हम कहते हैं कि उसके ताने बाने रॉ के साथ जुड़ते हैं। तो फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ये बात अपने ख़त में क्यों नहीं मेंशन करते कि इंडिया जो कुछ पाकिस्तान में करता है जिस किस्म की दहशतगर्दी, उसको कॉल आउट नहीं किया गया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। और अब हैरान कुन जवाब ये है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का कि आज 2 दिन गुजर चुके हैं, हफ्ते के रोज़ ये इवेंट हुआ था, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर गुफ्तगू की, ट्विटर के ऊपर भी इस पर बात हो गई, सब कुछ हो गया, नहीं जवाब दिया गया। तो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से, उनके पीपल्स पार्टी की वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। अब ये भी नहीं पता कि हुकूमती, ज़ाहिर है कि हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, अब हुकूमत मिलकर इन पार्टीज़ ने बनाई हुई है, तो किसी एक पार्टी की पॉलिसी नहीं कहलाएगी, ये सब मिलकर चला रहे हैं। तो सब ये जो जमातें हैं, 11 जमातें, इन्होंने मिलकर कोई जवाब नहीं दिया जनाब। और यही जवाब हैरान कुन है कि आपने खामोशी इख्तियार करने को अपना जवाब बनाया है भारत के वज़ीर दिफा की इस बात पर कि हम सीमा पार जाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम यहाँ पर हमला करेंगे। अब ये जवाब है जनाब। अब इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा मज़ीद तबसरा नहीं करता। ये खामोशी किस वजह से, अगर तो ये प्लीज़ कर रहे हैं इंडिया को कि शायद इंडिया जब हम उसके साथ लफ्ज़ी जंग नहीं छेड़ेंगे, मामला थोड़ा सा गर्मा गर्मी नहीं होगी, तो हमें कोई मौका मिल जाएगा कि UN की साइड लाइन्स पर हम मुलाकात कर लेंगे, दोनों मुल्क ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात करवा देंगे, या फिर नवंबर में सार्क सरबरा इजलास में इंडिया अपना एतराज़ उठा लेगा और हमें यहाँ पर एक सार्क सरबरा इजलास जो 2016 से इंडिया स्कटल करता आ रहा है उसको रोके हुए है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ना हो, वो होने देंगे। और नरेंद्र मोदी आएंगे, इस्लामाबाद मेज़बानी करेगा, शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल करेंगे, मुलाकातें करेंगे। अगर तो ये पॉलिसी है, बहरहाल दिस डजंट मेक सेंस। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा इसके ऊपर सोया हुआ है, कोई जवाब हुकूमत की तरफ से इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को नहीं दिया गया। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।